हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो मैं आ गई अपना वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मैंने देखा शोएब भाई का वीडियो। उन्होंने अपडेट दिया है कि अभी सब कुछ बढ़िया है करके। और दीपिका मैडम जो है उनका ऑपरेशन हो गया है और वो आईसीयू से भी बाहर आ चुकी हैं। उन्होंने अकेले ही अपने वीडियो में बैठ करके सारी बातें बताई कि उनका गॉल ब्लैडर का जो है ऑपरेशन हो चुका है करके, उनके लीवर का भी ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है। और उनके डॉक्टर ने उन्हें बताया कि लीवर का एक तो ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हुआ, और फिर मैंने जो अपने पहले वीडियो में बताया भी था कि लीवर के साथ जो रिजुविनेटिंग कैपेसिटी होता है तो वो वर्क कर लेता है। मतलब वो लीवर हमारा एक ऐसा ऑर्गन है ना जो खुद से थोड़ा मोड़ा डैमेज होने पे खुद से खुद को बना लेता है, ठीक कर लेता है। हाँ, बट इनका जो था वो ट्यूमर में स्टेज 2 का कैंसर था, तो इसलिए इनको ऑपरेशन तक के लिए जाना पड़ा। अदरवाइज़ अगर थोड़ा मोड़ा कुछ प्रॉब्लम होता है ना तो लीवर वो खुद से ठीक कर लेता है। तो यही सब। और फिर डॉक्टर के बारे में थोड़ा सा बताया कि डॉक्टर ने कहा है कि अभी सब ठीक है, बट हाँ, जो ट्यूमर को निकाला गया है उसको बायोप्सी के लिए भेज दिया गया है। वो एक बहुत ही ज़रूरी स्टेप होता है जिससे कि पता लगाया जा सके कि ये कितना डेंजरस था, और कहीं और तो मतलब ऐसा नहीं है या होने के चांसेस तो नहीं है करके। ठीक है, तो उसके लिए भेज दिया गया है। और वो 3 दिन आईसीयू में रही थी, यही सब बात वो बता रहे थे। और ये भी कि मुश्किल तो था उनके लिए, बट उनका जो बेबी है रूहान, उसने बहुत ही साथ दिया, मतलब बहुत ही समझा कि कंडीशन थोड़ा मुश्किल है करके। और अब जो है दीपिका जब आईसीयू से बाहर आ गई है तो हल्का फुल्का चली है, और मतलब सब नॉर्मल है करके। ठीक है, जब वो वीडियो बना रहे थे, अगर कोई भी उनका वीडियो देखेगा ना अच्छे से कह सकता है कि बंदा फ्रस्ट्रेट है। मतलब वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे थे। उनका सच में ऐसा लग रहा था ना कि उनका वेट लॉस हो गया है कि क्या, एकदम उनका भी चेहरा काफ़ी डाउन मुरझाया सा लग रहा था। ठीक है, तो उन्होंने ये सब इन्फॉर्मेशन दी। फिर यही कि पता नहीं उन्होंने वीडियो में क्यों कहा कि उनकी मम्मी आई थी और दीपिका की भी मम्मी आई थी। दीपिका की मम्मी तो ऑफ कोर्स आई होंगी रूहान को लेकर के, क्योंकि उन्होंने बताया कि रूहान को हॉस्पिटल में नहीं रखे थे। ये बहुत ही अच्छा किए, क्योंकि फिर से सुनने में आ रहा है कि कुछ कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। और जैसा कि न्यूज़ में भी हम लोग देखते हैं कि मुंबई में बारिश हो रही है, तो फ्लू, सर्दी खांसी भी नॉर्मल ज़रूर ही फैल रहा होगा। तो इसलिए अच्छा है कि बच्चे को घर ही पे रखा। नानी साथ में रही, धर्म दादा भी रहे ही होंगे, बट उन्होंने अपनी अम्मी का नाम लिया जो कि कहीं भी नहीं दिखी। मतलब नॉट अ सिंगल प्रूफ कि जहाँ उनकी मम्मी दिखी हो हॉस्पिटल में। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि थोड़ा सा रूहान परेशान कर रहा था तो इसलिए उसको लाया गया है। और वो थोड़ी देर खेला अपनी मम्मी के साथ, बट बच्चा समझदार है, चला गया मतलब अपनी नानी के साथ वापस अपने घर। ठीक है, तो फिर उन्होंने कहा कि अब वो दीपिका को अपने नेक्स्ट व्लॉग में कोशिश करेंगे लाने का। अगर वो ठीक रही, मतलब बोलने चालने के बढ़िया में बढ़िया हालत में रही, तो वो दिखाएंगे करके। ठीक है, और हाँ, उसके बाद उन्होंने बोला कि रिहान, उनका जो भाई है, रिज़ा का भाई, उनका रिज़ा सबा येलो का जो भाई है रिहान, वो बीमार है। मतलब उसको हो गया है इन्फेक्शन। ठीक है, कि उसको इन्फेक्शन हो गया था और वो भी 4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट था। ठीक है, तो ये चीज़ भी सुन के मेरे को बड़ा शौक लगा कि उसको पेट में इन्फेक्शन हो गया है करके। तो हम सोचे ही थे कि शायद बारिश हो रहा होगा, कुछ गलत सलत खा रहा होगा इसलिए करके हो गया है। बट फिर क्या हुआ ना कि जब तक मैं हम ये वीडियो बना के डालते हैं तब तक मैं आ जा चुका है सबा का व्लॉग। तो फिर इसके सबा के ऊपर अब हम अलग से वीडियो बनाएंगे, इसलिए हम सोचे कि नहीं, देखिए कुछ बोलना होगा, कुछ और बताना होगा, कुछ और थॉट शेयर करने होंगे तो बनाऊंगी मैं वीडियो। बट मैं सोची कि फिर क्यों ना ये दोनों वीडियो को साथ में ही ले लेती हूँ करके। ठीक है, तो फिर मैंने सबा के व्लॉग में अभी तक सबसे पहले मैंने 2 ही चीज़ नोटिस किया था। एक तो कि वो जो व्लॉग था, मैंने बोला ना, वो पर डे का रिकॉर्ड हो रहा है। अगर आप लोग कोई भी सोच रहे हैं ना कि आपका कुछ मिस हो जाएगा, आप उसके बेबी का ये नहीं देख पाओगे, वो नहीं देख पाओगे, तो आप लोग गलत हो। आप लोग को एक एक दिन देखने को मिलेगा, वो छोड़ ही नहीं सकती है। ठीक है, और हाँ, आपने नोटिस किया होगा कि अब पर डे व्लॉग तो डाल नहीं रही है, तो वो 10 मिनट 11 मिनट का ना हो करके अप्रॉक्स 22 मिनट का आज ब्लॉग है। ठीक है, तो उसमें वही सब कि सनी भाई के पापा आ चुके हैं करके, बच्चे का जो अकीका है वो कराया गया, तो उसके लिए शोएब भाई भी आए थे। और मुझे आवाज़ आई कि शायद दीपिका भी आई थी। ठीक है, तब तक उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया गया था। मतलब आप समझ सकते हैं कि वो कितने पहले से रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, क्योंकि उसका फेस तो नहीं दिखाया गया था दीपिका का, लेकिन हाँ, उसका आवाज़ आया था पीछे से, और शोएब का फेस दिखा था। मतलब सच में कहा जाए ना, पूरे घर में एक तो दीपिका का फेस दिखा नहीं, दीपिका की मम्मी का फेस दिखा नहीं, रूहान में नहीं दिखा, शोएब का थोड़ा सा फेस दिखा। शोएब को छोड़ के सबका चेहरा एकदम नॉर्मल,
हंसी खुशी वाला, ठीक है। और ये नाजा खाला तो बड़ी ही बेशर्म लगती है हमको, मतलब पता नहीं क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा चहकती वही दिखी। देखिए सनी की मम्मी भी हमको बहुत खुश दिखी वीडियो में। सनी के पापा जी तो नॉर्मल ही है, मतलब वो अंकल बूढ़े से हैं तो नॉर्मली ही है, अपना नॉर्मली जैसे पहले दिखते थे वैसे ही दिख रहे थे। सनी की मम्मी जब से बेबी हुआ है बहुत खुश है, तो मेरे को उनका खुश होना तो लगता भी है कि जायज़ है उनका खुश होना, क्योंकि वो दादी बनी है। ये अरे यार ये बहुत बड़ा सुख, बहुत बड़ा खुशी होता है। ऊपर से सनी तो उनके इकलौते बेटे हैं, तो उनका बेटा हुआ है तो उनका खुश होना तो जायज़ है करके। और उनको, मेरे को नहीं लगता कि उनको कुछ ज़्यादा लेना देना है भी, मतलब दीपिका चाहे शोएब या उनके बच्चे से नहीं ही होगा, ठीक है। तो इसलिए मेरे को वो खुश नज़र आ रही थी पहले से ही वीडियो में, तो चलिए ठीक है, मेरे लिए वो तो नॉर्मल था। बट ये नाजा खाला, भाई ये नाजा खाला की तो मतलब अब तो सच में थोड़ा सा चुभने लगा है, क्योंकि कुछ भी है ना तो नाजा खाला ज़्यादा रिलेटेड है शोएब के फैमिली से, और वो अलग से खुश थी वीडियो में। बस शोएब का चेहरा इवन उस जगह पे भी, आप लोग वो वीडियो देखना, लटका हुआ था, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कह रहे कि वो एक्टिंग कर रहा है चाहे कुछ, जेन्युइनली लग रहा था कि मतलब बेचारा क्या बोले, दुखी है, थका हुआ है, परेशान है। और उस समय फिर इन्होंने लास्ट में अपनी वीडियो में बताया भी कि उस समय दीपिका मैडम का ऑपरेशन नहीं हुआ था, तो सोचिए वो बंदा परेशान है फिर भी आया अपने भतीजे के लिए। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि वो खुश नहीं होंगे, वो ज़रूर ही खुश होंगे कि सबा का बेटा हुआ है करके, लेकिन उनके साथ एक अलग ही अभी दुख चल। फिर उसके बाद जैसे ही मैंने वो व्लॉग देखा ना, तो उसमें बना था बिरयानी, जो कि आपने मेरे थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो बिरयानी वगैरह जो भी ये पार्टी कर रहे थे ना, तो मतलब वो सेरेमनी मनाने के बाद अपनी फैमिली में छोटी सी जो पार्टी कर रहे थे, उसमें ना वो लोग एक टब में खाना खा रहे थे, आपने मेरे थंबनेल में देखा होगा। वो टब देखते ही ना मेरे को स्ट्राइक किया कि ये वो पैर धोने वाला टब है क्या, मतलब जिसमें आपको याद है वो रिज़ा और सारा पेडिक्योर कर रही थी। फिर मेरे को ना सच में ऐसा लगा ना, फिर मैं बैक गई और मैंने फिर तुरंत जाके देखा ना उस वाले वीडियो में, ज़्यादा पुराना वीडियो नहीं है, ठीक है, कुछ ही दिन पहले का। तो फिर मैंने देखा कि सच में सेम टब था। फिर हम सोचे कहीं इसी टब का खाना खाने के बाद रिहान को इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है। मतलब ये तो वही कहावत सच हो गई, पैर धो के पीना, तो पैर धो के पीना नहीं, पैर धो के बिरयानी बना के खाना। उसके बाद देखो मैं हंस रही हूँ सिर्फ इस मैटर पे, हालांकि रियान का इन्फेक्शन हो गया ये बहुत ही गलत हो गया, उस चीज़ के लिए मैं बहुत दुखी हूँ। बट ये लोग अब ऐसा गंदा गंदा करेंगे, गंदा गंदा से रहेंगे, तो फिर इन्फेक्शन होना तो भी। बारिश का मौसम है, मानसून चल रहा है, वहाँ पे तो मानसून आ ही गया है, हमारे इधर आने में टाइम है, तो ऑब्वियसली इन्फेक्शन वगैरह तो फैलेगा ही। तो इतना साफ़ सफाई, बेसिक साफ़ सफाई इन्फ्लुएंसर लोग को तो रखना ही चाहिए। अब 30 लाख 35 लाख लोग, इन लोग से क्या सीखेगा, ज़रा सोचने की बात। फिर बिरयानी खाते हुए दिख गई मुझे सबा की मम्मी, हाँ जी, तो उसमें दिख गई मुझे सबा की मम्मी। मतलब यार आंटी को देख के तो मेरा सबसे पहले दिमाग में स्ट्राइक किया ना, ठीक है आप शोएब की वीडियो में नहीं दिख रही हैं, हम तो आपको शोएब के वीडियो में नहीं ही बुला रहे थे कि आप आके सलाम नमस्ते करिए, लेकिन हाँ एक होता है ना बोलने के लिए कि हमारी बहू बीमार है, आके उसके लिए दुआ कीजिए। अब ये बोलना बेकार ही है, क्योंकि भगवान जी की कृपा से और अपने बच्चे के ये से वो ठीक हो चुकी है, मतलब ठीक हो ही जाएंगे और जल्दी ही हम लोग को चलती फिरती नजर आए। तो इसलिए आप उस वीडियो में तो एक बार भी नहीं दिखी, लेकिन हॉस्पिटल सवा के लिए आप हॉस्पिटल में भी दिखी, उनके यहाँ का बिरयानी खाते हुए भी दिखी, और एज़ यूजुअल आंटी मस्त एकदम टिप टॉप कपड़े में थी और एकदम खुश थी। मतलब एक बोलते हैं ना चेहरे पे वो शिकन आना कि घर पे, मतलब ऑब्वियसली मेन बेटा बहू पोता परेशान है करके, बट नहीं, आंटी जी एकदम खुश है, ठीक है। और कोई मेरे को गलती से ये मत समझ लेना कि मतलब मैं गर्ल्स के अगेंस्ट हूँ कि बेटी है तो विदा हो गई तो ये वो, नहीं भाई, मैं खुद लड़की हूँ, ठीक है, और पेरेंट्स का सपोर्ट क्या होता है मेरे को अच्छे से पता है। बट देखो ना, इतना ठीक है, सबा का भी इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, उनका बेबी हुआ है, उसके लिए उनके सास ससुर है वहाँ पे, उनके हस्बैंड है वहाँ पे, बट ये दीपिका के लिए आप नहीं हैं। अभी आके कोई कमेंट में बोल देगा कि क्या प्रॉब्लम है करके, आपको क्या प्रॉब्लम है मेरे को प्रॉब्लम, मेरे को दिख रहा है ना प्रॉब्लम, इसलिए हम बोल रहे हैं। आप अंधभक्त हो, आपको नहीं दिख रहा, तो अब मैं क्या करूँ बताओ। मैं तो अपनी वीडियो के थ्रू अपना थॉट्स शेयर करूँगी ही, हो सकता है कुछ लोग मेरे थॉट से एग्री करें, कुछ लोग ना करें, ब्लाइंडली फॉलो मत करिए। फिर उसके बाद हमने व्लॉग में देखा, एक तो व्लॉग की ओपनिंग में ही सबसे पहले वो मेहर काम ही करने के लिए आई है। अच्छा, और मेरे को लगा था ना कि नानी जी नहीं आई होंगी, बट इनकी नानी भी आ चुकी है। सनी जी के पापा, सनी भैया के पापा जो है वो नानी जी को लेकर के आए हैं, और एक दो और आदमी भी थे, और मेहर तो आई है भाई पहले ही, तो मेहर तो काम करने के लिए आई है। पीछे कुछ कपड़ा वपड़ा मोड़ रही थी, सनी का व्लॉग शुरू हो चुका था,
उस जमशेदपुर वाला जो भाई है ना, वो भी कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेके आया था। अरे वो जो उनके कज़न भाई लोग नहीं हैं जो लोग बहुत हंसते हैं, जब इनका गांव का व्लॉग आया था शादी वादी के टाइम पे, तो वो भाई बहन लोग हैं जो लोग बहुत हंसता है, मतलब वो लोग से तो बहुत ही मज़ा आता है। बट वो लोग पता नहीं क्यों बार बार कैमरा को मतलब बंद ही करा देना चाहते हैं, शायद वो लोग को नहीं पसंद उतना कैमरा में आना। तो वो भाई को मैंने देखा कि वो तो इन लोग से नॉर्मल कभी गिफ्ट लेके नहीं रखा जाएगा। हम लोग भी जब छोटे थे ना, तो हम लोग यहाँ भी बर्थडे मनाया जाता था, तो बर्थडे ये सब होता था ना, तो गिफ्ट लेते थे और बच्चे थे तो बहुत मतलब मन करता था कि तुरंत खोल के फाड़ के देख ले, बट मम्मी बोलती थी नहीं रख दो। इससे तो देखिए एक ये भी हो जाता था कि इधर उधर खिलौना जो भी कुछ रहता था गिफ्ट में वो भुलाए नहीं, और दूसरा कि मम्मी हमेशा याद करके रखती थी कि जैसे इस आंटी ने दिया है तो उन्हें ये भी देना है। ऐसा नहीं कि कभी हम लोग से कभी कुछ गलती हो जाए। बाद में मम्मी ने ये समझाया कि कभी ऐसा हमसे गलती ना हो जाए कि हम उनको नहीं उतना कर पाए, नहीं उतना अच्छा दे पाए, क्या पता कब किसको किस बात का बुरा लग जाए। बट इनके यहाँ क्या है ना कि कोई कुछ भी लेके आए, कल को इनके गांव से कोई गोबर भी लेके आएगा ना, तो ये लोग व्लॉग में सबसे पहले उसको दिखाएंगे कि हाँ भाई देखो हमारे गांव की इस गाय का गोबर आया है। मतलब सीरियसली वो भाई आया, वो एक एक मतलब बच्चा का कपड़ा निकाल के दे रहा है। फिर वो जिस जगह से आए हैं उस जगह से अपना ये लीची लेके आए थे, शायद सोन पापड़ी, ये सब लेकर के आए थे एक एक चीज़। मतलब व्लॉग का कंटेंट एकदम बढ़िया से निकल रहा है। उस चाचा का सैफ़ी का सारा सामान दिखा दिया। फिर उसके बाद जो ये लोग थे डे 4 करके ऐसे लिखा, और फिर उसके बाद ये लोग जा रहे थे हॉस्पिटल सबा का जो भी स्टिचेस है उसको दिखाने के लिए और बेबी को दिखाने के लिए। तो डे 4 का जो शुरुआत था वो सबा ही की। तो जैसे ही उसके हाथ में मैंने फ़ोन देखा और फिर मैंने इंट्रो देखा, तो फिर मेरे को लगा कि चल अब ठीक है, अब आएगा मतलब इनका प्रॉपर ब्लॉग। क्यों? क्योंकि इसने फ़ोन उठा लिया है, हालांकि पहले भी उठा लिया था, बट अच्छे से पता है कि वेट कर रही थी कि शोएब भाई कब अपडेट देंगे कि हाँ दीपिका ठीक है करके। उसके बाद ये डालेगी अपना व्लॉग, वो भी प्रॉपर खुद से एकदम रिकॉर्ड करके, ठीक है। तो वही हुआ। और फिर मैंने क्या देखा ना कि कार में पीछे बैठी हुई थी सारा, और सबा के बगल में बैठी हुई थी नाजा खाला जिसके गोद में बेबी था, और सनी भाई आगे बैठे हुए, और सारा अपना नॉर्मली बैठी हुई। ये रिज़ा ऐसे लटक के बैठी हुई है ना कि भाई मतलब 1 मिनट उसका नज़र नहीं हटना चाहिए बेबी से। हमको समझ में नहीं आता ये रिज़ा क्या करती है भाई, क्या इसको मतलब अभी से इतना ऑब्सेशन हो गया है बेबी को लेकर के। मतलब नाजा खाला इतनी एक्सपीरियंस लेडी, ऑब्वियसली बच्चे के मैटर में एक्सपीरियंस लेडी बैठी हुई है, वो कैसे उचक उचक के देख रही है। उतना दिक्कत हो रहा है तो आ जा बीच में बैठ जा, से नज़र रख के रख बेबी पे। हम तो सोचते बेबी अनकंफर्टेबल नहीं होता होगा इतना, ये क्या इतना पीछे पड़ गई है, मेरी मम्मी है मेरे को देखने के लिए। और फिर उसके बाद मैंने क्या देखा ना कि अभी जब से मतलब ये फेस रिवील हो गया उसके बाद से, तो ये आई थिंक पहला ही व्लॉग है, तो ये ज़्यादा स्टिकर को लेकर ना मतलब ये नहीं हो रहा है, हिल डुल नहीं हो रहा है, क्योंकि इसको भी पता है कि फिर से हल्का सा भी स्टिकर अगर हटा तो लोग हैं बहुत शातिर लोग हैं जो कि तुरंत फिर से बेबी का फेस दिखा देंगे। अभी आप देखना कि एकदम एक एक 2-2 सेकंड के लिए बेबी को दिखाया गया है, और एकदम प्रॉपर स्टिकर, बड़ा सा स्टिकर लगा करके। तो फिर ये लोग हॉस्पिटल जा रहे थे, फिर वही हॉस्पिटल जा करके शायद बेबी को पहले देख लिया गया था, फिर उसके बाद सबा का वेट हो रहा था, और ये पूरा दिन उसी में निकल गया। क्योंकि जाते टाइम फिर ये लोग वही अपना पुराना कि इस रूम से बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। हाँ मतलब वहाँ से यादें तो जुड़ी हुई हैं क्योंकि आप आती थी अपने चेकअप कराने के लिए। अफसोस की बात है कि आपकी भाभी से यादें नहीं जुड़ी हुई हैं, जो भाभी आपके साथ ही रहती थी और आपके लिए बहुत कुछ किया है। देख भाई मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप रोने धोने को बैठ जाओ, बट मैं सच कह रही हूँ ना कि इनका व्लॉग देख करके, एक तो पहले से भी जिस दिन ये लोग अनाउंस किए कि ऐसा ऐसा हो गया है उनके साथ, उसमें तो हंस ही रहे थे, उसमें तो पूरा हंस रहे थे। आप लोग जाके देख लो, रोक के देख लो, ये लोग दोनों पति पत्नी हंस रहे थे। चलो कोई बात नहीं, फिर अपना बेबी उबी हुआ, उसका खुशी मना रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी इनके यहाँ पूरा सेलिब्रेशन चल रहा है। हाँ ये बोल रहे हैं कि बलून्स बस नहीं लगा रहे, मतलब बलून लगाने से सिर्फ हो जाता है क्या सेलिब्रेशन? हमारे यहाँ तो कितने साल से हम लोग बलून लगाना छोड़ दिए। आई थिंक जब से हम सब भाई बहन बड़े हुए हम लोग बलून लगा ही नहीं रहे हैं। हमारा कोई भी चीज़ हो, मदर्स डे हो, कोई भी चीज़ होता है, एक सिंपल सा केक आ जाता है, केक कट हो जाता है, थोड़ा फोटो उसमें खींच लिए, थोड़ा वीडियो बना लिए अपने घर के लिए, व्लॉग बनाने के लिए नहीं, बस हमारा सेलिब्रेशन हो जाता है। तो इनका भी तो हर दिन केक आ रहा है। आज इस भाई ने केक भेज दिया, वो फूफा केक लेकर के आ गई, तो फिर सेलिब्रेशन तो प्रॉपर चल रहा है। फिर इनको जो पूजा रखाना था वो रखा ही दिए, वो तो चलो दीपिका के ऑपरेशन से पहले ही रखा दिए क्योंकि उसमें आई थी दीपिका, तो सेलिब्रेशन तो पूरा हो रहा है। हाँ वीडियो के लास्ट में आकर के बैठ करके बोल देंगे कि भाभी के लिए दुआ करिए। देखो अब तो भाभी के लिए दुआ करना है, अब न्यू बॉर्न बेबी के लिए दुआ करना है, और फिर साथ में
पूरे घर के लिए भी दुआ करना है। एंड फिर अभी क्या है कि 4 दिन के लिए रिहान का तबीयत ख़राब हो गया था, तो 4 दिन के लिए रिहान के लिए भी दुआ करना है। तो फ्रेंड्स, हम तो बोलते हैं कि इनका व्लॉग देख रहे हैं तो आप एक पेन और पेपर लेके बैठिए, आप नाम लिखते चलिए किस किस के लिए दुआ करना है। ये मैडम आपको ऑर्डर देंगी, आपको उनके लिए दुआ करना है। बट आप कौन हो, आप किस कंडीशन में हो, आप किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, इससे इनको कोई लेना देना नहीं। आप इनके होटल में पहुंच जाओ, आप बोलते हैं ना इंडिया के दुनिया के किसी भी कोने से हो, अपना पैसा लगा के या कुछ भी करके इनके होटल के सामने पहुंच जाओ या इनकी बिल्डिंग के सामने पहुंच जाओ, ये नहीं उतरेंगे। हाँ, अगर आपके हाथ में बड़ा बड़ा गिफ्ट हुआ या फिर आप कोई पॉपुलर आदमी हुए तो ये आपके लिए उतरेंगी, आपके साथ फ़ोटो खिंचाएंगी। अदरवाइज़ आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना है। आपने बस जो है लिस्ट लेके बैठना है, और जब आप पूजा करने बैठो, मतलब क्या बोलते हैं, नमाज़ पढ़ने बैठो, तो आपने उनके लिए बस दुआ करना है। फिर उसके बाद जो है ये लोग हॉस्पिटल जाते हैं, फिर हॉस्पिटल से आने लगते हैं। अच्छा, वहाँ पे ना आप वीडियो में देखना, एक जगह है जब ये लोग हॉस्पिटल से आ जाते 9:53 अप्रॉक्स का, जहाँ पे ये बताते हैं कि सारे लोग मैच देख रहे हैं, सभी मैच देख रहे हैं। वो पता नहीं फाइनल आईपीएल था या क्या था, उस दिन ये लोग मैच देख रहे थे। और आई थिंक उस दिन भी शायद दीपिका का ऑपरेशन नहीं हुआ होगा, या अगर उस दिन भी ऑपरेशन हुआ था तो जिस हिसाब से इन्होंने बोला कि चल रही थी पंचायत, तो आप कमरे के अंदर देखना कि महर नीचे बैठी हुई है, सारा महारानी बैठी हुई है, सोफ़ा है, बेड है, जो भी है उस पर बैठी हुई है, और इनकी अम्मी बैठी हुई है। मतलब कि देखिए, पॉइंट मेरा बस इतना ही कहना है कि सबा की मम्मी पूरा आना जाना कर रही है, गपशप कर रही है, इंजॉय कर रही है। अरे आप वहाँ वीडियो पॉज करके देखो, अच्छे से वो हंस रही है, बैठ के बात कर रही है। लेकिन थोड़ा सा भी नहीं हो रहा है कि थोड़ा सा पोता के पास चले जाएं। बहू तो छोड़ो, ऑब्वियसली आप डॉक्टर तो है नहीं कि आप जा कर के उनका ऑपरेशन करिएगा, बट होता है ना कि पोता के पास चले जाते हैं, वो क्या कर रहा है, दूध पिया या नहीं पिया, खाना खाया या नहीं खाया, सोया है या जगा हुआ है, वो देख लेते हैं। नहीं, बेटी के यहाँ बैठ के महर से बात करना, सारा से बात करना है, बट उसके पास नहीं जाना। फिर ये बोलेंगी कि हमारे लिए तो बेटी बहू सब बराबर है। अच्छे से दिख रहा है कौन बराबर है कौन नहीं। बहू को तो जाना छोड़िए, आप तो पोता के पास भी नहीं जा रहे हैं देखने के लिए। रूहान कहीं भी नहीं नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं कि रूहान सबा के ही घर में हो, उस जगह पे मान लो वो खेल रहा होगा रिज़ा के साथ या किसी और के साथ, नहीं, वो बेचारा अकेले, वो सिर्फ अपनी नानी का ही जिम्मेदारी है। ये यहाँ बैठ के गप मार रही थी। फिर वही ये लोग अपना नॉर्मल बात करते हुए दिखाते हैं। अब महर आई है तो ऑब्वियसली महर को भी स्क्रीन टाइम तो मिलेगा ही ना, वरना कैसे, मतलब थोड़ा सिंपैथी, थोड़ा व्यूज़ कैसे अट्रैक्ट करेगा लोग को। तो महर से कुछ थोड़ी बातें हो रही हैं। फिर उस पर सबा की मम्मी बोलती है कि आज नीचे भी नहीं आई। आंटी, आज आप ऊपर गई थी रूहान को देखने? देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, बहुत गलत बात है। ठीक है शोएब भाई, प्लीज़ ये सब को नोट करिएगा आप भी। फिर उसके बाद ये लोग नॉर्मल बात करते हैं। फिर वो उनका जो भाई आया है उनको खाना वाना खिला रहे थे। फिर सनी भाई बहुत दिनों बाद रेस्टोरेंट का नाम लिए कि वहाँ जा रहे हैं उसका अपडेट लेने के लिए। फिर इनका डे 6 आता है, नेक्स्ट डे पे बच्चे को दवाई पिलाना है। एक छोटे मासूम, आई थिंक 7 दिन या 10 दिन का बच्चा है, उसको दवाई पिलाना है। उसको घेर के बैठे हुए हैं 5 लोग। उनके मम्मी पापा तो बहुत ज़रूरी है, सबा और सनी उस बेबी के पास तो चलो बहुत ज़रूरी है, बट ये रिज़ा अम्मी, सारा अम्मी और महर अम्मी, महर को तो भाई काम ही कराने के लिए लाया है, मैं फिर से क्या रिपीट करूँ, छोड़ो। और सारा तो भाई अपने लिमिट में रहती है, बट ये रिज़ा, ये लड़की, देखो मेरे को ना थोड़ा सा डाउट होने लगा है। फ्री में तो कोई किसी के लिए इतना नहीं करता है, अब इसके पीछे उसका क्या मकसद है मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। बट ये सारे लोग बैठ के सब, सनी जो है वो दवा डाल रहे थे बच्चे के मुंह में, और ये लोग सिखा रही थी कि कैसे क्या करना है। ये लोग सिखा रही है। मतलब सीरियसली हम इस पॉइंट पे भी सोचे ना कि ये जो फालतू का ये छोटी छोटी बच्ची लोग है, ज़्यादा छोटी तो नहीं है, 18-20 साल की ये सारा और रिज़ा लोग हैं, उससे बेटर यहीं पे बेटी खाला बैठे रहती, चाहे नाजा खाला बैठे रहती, वो अच्छे से बता देती कि हाँ भाई ऐसे दवा पिलाओ, और उसके बाद देखना कि नाक में ना चला जाए, मतलब थोड़ा सर उठा के रखो चाहे कुछ। ये लोग मतलब फ्रेशर भी नहीं कह सकते, ऑब्वियसली इनके तो शादी भी नहीं हुई है, इनको फ्रेशर भी नहीं कह सकते, और ये लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। फिर ये लोग दिखाते हैं कि ना बच्चे ने बेड को सूसू करके गीला कर दिया करके, नहीं सूसू करके नहीं गिराया है, आप ठीक से देखिए, चेक करिए कैमरा, ज़रूर उसने 1 गिलास पानी ला के गिराया होगा। एकदम ब्लेम करिए बच्चों को, ये बहुत गलत बात है। अभी से देखो ख़राब आदत सीख रहा है, बेड पर पानी गिरा रहा है, मतलब वो सूसू नहीं करेगा तो कौन करेगा भाई, सोचने वाला बात है। ठीक है, तो चलो उसको वो शायद किससे हेयर ड्रायर से सुखा रहे थे, उस समय हम थोड़ा सा नोटिस किया, मेरे को क्या लगा ना कि शायद बेबी जो है ना वो रिज़ा के मतलब लैप पे है, उसके गोदी में हम बोले भाई रिज़ा तू सही है, तू नैनी ही बन, बहुत स्कोप है, फ्यूचर में भी बहुत स्कोप है।
फिर वो जो उनका भाई आया है उसका किसी ने गिफ्ट दिया था, तो वो शायद ऊपर लेके आ गए या इनके घर पे लेकर के आ गए करके, तो उसको उन्होंने बोल दिया कि उनका मजाक मजाक में, तो उसको चिढ़ाने लगे करके कि तुम एक वैसा नहीं निकाल सकता ये वो। चलो ठीक है, ये मजाक था, हम भी इसको मजाक के ही सेंस में ले रहे हैं। बट वो थोड़े शर्मीले टाइप के लगे। वो बोल रहे थे कैमरा बंद करो, चलो लेकर के आते हैं ये वो। के बाद वो गिफ्ट दिखाना शुरू किए। इस भाई ने ये गिफ्ट दिया है, उस भाई ने केक दिया है, इस बहन ने कपड़ा दिया है। मतलब हम ये सोचते कि इनके घर में मोबाइल फ़ोन सिर्फ व्लॉगिंग के लिए है क्या? ये लोग मोबाइल से कॉल करके थैंक यू नहीं बोलते हैं कि थैंक यू दीदी आपने ये दिया, थैंक यू भैया आपने ये दिया करके, और अगर व्लॉग में नहीं भी बोलेंगे तो चलेगा? या फिर इनके सारे रिश्तेदार भी ऐसे हो गए हैं कि जब तक आप लोग मुझे व्लॉग में शाउट आउट नहीं दोगे, मैं नहीं मानूंगा कि आपने गिफ्ट एक्सेप्ट किया है। पूरा एक एक आदमी का नाम ले लेकर के उन्होंने ये कपड़ा दिया है, वो कपड़ा दिया है। मतलब ऐसा ही है भाई। हमारे घर में तो कोई ऐसे देखो, हालांकि कोई गिफ्ट देता नहीं है हमें, बट तब भी मान लो कभी कोई दे दे तो उसको मुंह पे ही थैंक यू बोल देंगे या कॉल करके थैंक यू बोल देंगे, बट ऐसे रिकॉर्ड करके तो हम नहीं बोलते थैंक यू। और हाँ, इनके जो अहमद भाई ने केक दिया था उस पर प्राउड डैडी लिखा हुआ था, ठीक है। ये तो मैं तो अब इन्हीं से पूछूंगी, अहमद भाई से तो मेरी बात होती नहीं है। ये मतलब प्राउड डैडी अभी से किस चीज़ का? मतलब बेबी ने अभी क्या अचीव कर लिया है? लाइक उन्होंने सवा का जहान का बेबी के रूप में जन्म लेकर के, बेबी के रूप में अवतार लेकर के पूरा आपको प्राउड कर दिया है। प्राउड डैडी मतलब क्या वो प्राउड है क्या इस बेबी के होने से? मेरे को नहीं समझ में आया ये कॉन्सेप्ट। अभी से प्राउड डैडी किस चीज़ के लिए है? अभी तो हुआ है, अभी वो बड़ा होगा, नाम रोशन करेगा, तब ना प्राउड डैडी। थोड़ा सा मेरे को नहीं समझ में आया यहाँ पे। और उन सनी भाई को भी नहीं समझ में आया, तो वो ना महर से और सारा से पूछ रहे थे, और फिर उन्होंने बताया कि उनको सैड सैड रहना अच्छा नहीं लगता है। तो मैं थोड़ा याद दिला दूँ फिर से कि सनी भाई, वो जो आपने वो वाला न्यूज़ शेयर किया था मिसकैरेज वाला, या फिर जब आप पे सवाल उठाया जा रहा था कि आप है गुटखा खोर, आई मीन गुटखा किंग, तो उस समय आपके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि सैड रह के कोई दिखाता नहीं है। जब कोई इंसान सैड रहता है ना, उसके चेहरे से, उसकी आंखों से पता चल जाता है कि वो व्यक्ति सैड है। आपने कहा कि आप चाहते हैं फैमिली हंसते खिलखिलाते रह करके, तो ऐसे सिचुएशन में अभी जो सोहेब भाई के साथ चल रहा है, वैसा सिचुएशन तो भगवान एक तो दुश्मन को भी ना दे, और उस सिचुएशन में कोई खुश नहीं रह सकता। पर चलिए, आपने सफाई दे दी, क्योंकि आप लोग पूरा सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो आप तो ये चीज़ यहाँ पे बोलोगे ही कि आपको सैड रहना नहीं पसंद। खुदा ना खास्ता आपके घर में कभी ऐसा कुछ होगा, फिर आप कहिएगा कि सैड नहीं रहना चाहिए। फिर ऐसे डे 7 का दिखाते हैं कि उसमें सभाएं स्टार्ट करती है कि डे 7 हो गया करके, तो वो लोग गए थे डॉक्टर के पास, रिकॉर्ड नहीं कर पाए। ओ शिट, कंटेंट मिस हो गया। चलिए कोई बात नहीं, होता है, अभी तो कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जाइएगा, अभी तो लगे रहेगा। अभी तो बेबी को बहुत सारा वो सब का इंजेक्शन लगता है ना, इम्यूनिटी वाला इंजेक्शन सब लगता है, पोलियो ओलियो ड्रॉप्स पड़ता है, वो सब के लिए भी जाइएगा, तो आप बहुत कंटेंट निकाल लीजिएगा। मेरे को चिंता नहीं है, मेरे को एक सब कुछ पता है कि आप एक एक चीज़ डॉलर करने वाले, एक एक चीज़ कैश करने वाले, आप लोग छोड़िएगा नहीं। अभी तो शुरुआत हुआ, अभी तो सुसु को ही मोनेटाइज किया है, अभी पॉटी करेगा, अभी बहुत कुछ करेगा, तो आप सारे कुछ दिखाने वाले हैं अपने व्लॉग में, ठीक है। फिर उसके बाद उसके जो वही चाचा जी है जिसका मजाक उड़ाया गया था, उनके छोटे भाई का, तो वो ना गिफ्ट लेकर के आ जाते हैं। तो फिर उस पर हम मजाक कर रहे थे ये वो, हम लोग को लिमिट भी पता है, हम लोग एक दूसरे का मजाक उड़ाते ये वो। हाँ, व्लॉग में दिखा के किसी का इतना मजाक उड़ा दो, और फिर जब वो गिफ्ट ले आए तो फिर ये बोल दो कि अरे ये तो मजाक था, बहन डर गई, बहन भाई डर गया, भाई डर गया। खैर जो भी हो, फिर उसमें मैं क्या देखती ना कि सनी की मम्मी खाना लाती है, सनी के हाथ में देती है, फिर वो खाना लेके आती है, उसको देती है, वो भाई को देती है, सबक खाना ला के देती है। मतलब बूढ़ी दादी, बूढ़ी सास बोल दो, बूढ़ी मम्मी बोल दो, दौड़ दौड़ के काम कर रही है। क्यों? क्योंकि उनकी बहू ने अभी बेबी को जन्म दिया है। वो ऑब्वियसली काम नहीं कर सकती। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सभा को दौड़ दौड़ के काम करना चाहिए, बट इस समय पे सभा को याद आना चाहिए कि कैसे वो उनको रुला रुला करके भेजती थी। जाते टाइम ट्रेन में आंटी जो रोती थी और दिखती थी ना भाई, मैं तो बहुत भावुक हो जाती थी। और आज वो आंटी दौड़ दौड़ के इसका काम कर रही है। फिर वो लोग डिस्कस कर रहे थे कि मतलब बहुत बारिश हो रही है, कपड़ा नहीं सूख रहा है, तो हम सोचे अच्छा अभी एक व्लॉग वॉशिंग मशीन खरीदने का तो बनना ही चाहिए। इतनी बारिश पे क्या बोलते हैं, एक वॉशिंग मशीन खरीद लें। तो फ्रेंड्स, आप लोग दुआ करिएगा कि हम लोग जल्दी से जल्दी वॉशिंग मशीन खरीद ले। वैसे बोला नहीं गया, मैं ये अपने साइड से बोल रही हूँ, बट कुछ ऐसा शायद हो सकता था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि सनी भाई शायद काम पे जा रहे थे, तो दिखाया गया कि बेबी है वहाँ पे, बेटी खाला, नाजा खाला, सासू माँ, सवा की सासू माँ, सारे लोग वो सीरियसली वो 10 डेज़ का बेबी को घेर के बैठे हुए थे, जो कि वो 10 डेज़ का बेबी अभी सिर्फ
अपनी मम्मी और अपने पापा को नीड करता है, सिर्फ अपने मम्मी और पापा की ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा तो अपनी मम्मी का और मम्मी के टच का। उनको ये लोग घेर के बैठे हुए हैं। बट अगेन हम यहाँ पे रूहान के लिए बैड फील कर रहे थे, जिसकी मम्मी हॉस्पिटलाइज्ड है और वो बेचारा सिर्फ अपनी नानी के साथ है। थैंक गॉड उस बच्चे के लिए उसकी नानी ही उसकी दुनिया है, एटलीस्ट जब तक उनकी मम्मी ठीक नहीं हो रही है और पापा भी फ्री नहीं हो। ये लोग बोलते हैं कि देखो तुम्हारे पापा जा रहे हैं, हाँ भाई देख ले, जंग पे जा रहे हैं। तो यही था उनका व्लॉग। और मैंने कहा था ना, वो लोग सारे डे को रिकॉर्ड करते हैं, जिस दिन पे लास्ट वाला व्लॉग ख़त्म हुआ था और उसके बाद वाला भी, तो सारा कुछ का अपडेट मिल ही रहा है। ऐसा कुछ नहीं कि व्लॉग नहीं बन रहा है या सेलिब्रेशन नहीं हो रहा है, सब हो रहा है। हाँ, लास्ट में बैठ गए सिंपैथी लेने के लिए कि आप लोगों की दुआओं से भाभी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। हाँ, डॉक्टर भी वहाँ बैठ कर ऑपरेशन नहीं कर रहा था, डॉक्टर बैठ के वहाँ दुआ पढ़ रहा था। मतलब ठीक है, आप यही इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। देखो भाई, कुछ भी बीमारी हो, सर्दी खांसी हो, सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ, उसके बाद दुआ लेने जाओ। और हाँ, सच में जब कुछ भी होता है ना, कि सिर्फ बीमारी, कोई भी काम होता है ना, तो बोलते हैं ना उसके लिए दवा और दुआ दोनों की ज़रूरत पड़ती है। और ये सब आप सब ने किया है अपने थ्रू, तो इसलिए। बट हाँ, ये लोग लास्ट में बस बोलने के लिए आगे, सिंपैथी लेने के लिए आके कि आप लोगों ने बहुत दुआ किया है करके, अब बेबी के लिए दुआ करिए और हमारी फैमिली के लिए दुआ करिए करके। बट ये लोग बहुत ही सेल्फिश हैं। मेरे को एक बार भी कोई नहीं दिखा कि कोई ऐसे दीपिका का चिंता कर रहा हो या रूहान का चिंता कर रहा हो। इवन फिर इस व्लॉग के दौरान रिहान भी हॉस्पिटलाइज था, बट मेरे को तो रिहान की मम्मी भी इन्हीं के घर में दिखी। मतलब उनको अपने बेबी से भी, मतलब उनको अपना बेटा रिहान से भी कोई लेना देना नहीं है। बड़े अजीब लोग हैं सच में। फिर उसके बाद बस ये लोग का वो थैंक यू बोलना हुआ और फिर ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म हो गया। तो फ्रेंड्स, मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया, मैंने आप लोगों को बता दिया, बड़ी सेल्फिश फैमिली है। कोई मतलब ये लोग झूठ बोलते, ये लोग सिर्फ कहने के लिए बोलते हैं कि बेटी और बहू बराबर है करके। अच्छे से दिख रहा है कि बेटी का हुआ है तो बेटी के फैमिली के साथ साथ ये लोग सब उसी में लगे हुए हैं। बहू की इतनी बड़ी बीमारी है, कोई उसको ना देखने जा रहा ना पूछने जा रहा। सबको पता है कि इनके व्लॉग्स के थ्रू ही हम इन लोग को जानते हैं। कोई भी हम या आप इनके घर के अगल बगल या इनके घर में नहीं रहते हैं, तो अच्छे से दिख रहा है कि ये लोग कैसे ट्रीट करते हैं। इसके बाद भी अगर कुछ लोग हैं जिनको इन्हीं की साइड लेना है, तो उनको तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता है। और आई थिंक जो लोग समझ पा रहे होंगे वो लोग ये भी समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ वीडियो में। और हाँ, मैंने दोनों ही, शोएब भाई का व्लॉग और ये इनका भी जो व्लॉग था, मैंने एक ही में कवर कर दिया, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है कि रोज़ रोज़ मैं मतलब एक ये इनके ऊपर व्लॉग बनाऊँ। मैंने बताया मेरा अपना भी काम रहता है पर्सनल, तो उसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक ही व्लॉग में। एक्चुअली मैं बनाती उनके ऊपर, क्योंकि उनका भी पुराना हो गया था तो मैं बनाती, लेकिन तब तक मैं इनका आ गया तो मैंने सोचा एक ही बार मैं देख के ख़त्म करते और बना देते। और हाँ, फिर इन्होंने लास्ट में कहा कि इनके घर में इस बार गम भी आई हैं, खुशियाँ भी आई हैं। तो हाँ, आप लोग के चेहरे से खुशी तो बहुत ही अच्छी दिखी, बट गम नहीं दिखा आप लोग में किसी के भी चेहरे। तो इसलिए फिर ये बता रहे थे कि ईद है तो ईद मनाएंगे ही, ज़रूर मनाएंगे, क्यों नहीं मनाएगा। तो पहले ही से इन्होंने बता दिया ताकि कोई भी इन्हें कुछ सुनाए ना या फिर कमेंट्स में कुछ बोले ना। बाकी बात, मेरे कुछ अगर थॉट्स आएंगे तो मैं वो आपको ज़रूर ही बताऊँगी। और फिर हाँ, मैं यही बोलूँगी कि दुआ करते रहिए, अपने लिए करिए, अपनी फैमिली के लिए करिए, और साफ़ चीज़ में खाना खाइए। किसी का पैर धोया हुआ, कपड़े धोए हुए वाले बर्तन में खाना ना ही खाएं तो बेटर होगा, वरना किसी को भी इन्फेक्शन हो सकता है। डिहाइड्रेशन के लिए पानी पीजिए, साफ़ पानी पीजिए, किसी का पैर धो के मत पीजिए। अपना काम खुद करिए, खुद अपना स्किल सीखिए, किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए कि उनका पैर धो के पीना पड़े। और हम तो बोलेंगे अगर आपके पास पॉसिबल है तो, हालांकि सरकार भी ये वाली सुविधा देती है, बट मुझे उतने अच्छे से नहीं पता कि किस हद तक देती है। नहीं तो कम से कम साल में एक बार या 3 साल में एक बार अपना फुल बॉडी चेकअप करा लीजिए, तो सबके लिए अच्छा रहता है। ठीक है। और अगर कोई 30+ फीमेल है तो फीमेल से जो रिलेटेड कैंसर होते हैं, पता नहीं मुझे यहाँ बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, जो सर्वाइकल कैंसर होता है या फिर ब्रेस्ट कैंसर होता है, उसके लिए भी बोलते हैं कि 30 के बाद, जब कोई भी महिला 30 की हो जाती है तो उसके बाद हर एक साल एक ना एक बार टेस्ट करा ही लेना चाहिए, जो कि आई थिंक सरकारी में भी फ्री है और प्राइवेट में फिर पैसा लगता है, बट हाँ अच्छे से हो जाता है। तो आप लोग अपना ख्याल खुद रखिए, ताकि अच्छी चीज़ के लिए दुआ मांगना पड़े कि हाँ देखिए बेटा का शादी है, पोता का शादी है, ये सब के लिए दुआ मांगना पड़े, ना कि किसी के बीमारी के लिए किसी को दुआ मांगना पड़े। ठीक है। अपना ख्याल खुद रखिए, गलत चीज़ से इन्फ्लुएंस मत होइए। बाकी तो आपकी मर्ज़ी है। आशा करती हूँ आपको मेरा पॉडकास्ट पसंद आया होगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। पता नहीं आज क्या हो गया, बार बार रुक के बोल रही हूँ, मेरा खुद का भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, पर खैर चलिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और हो सके तो मेरे लिए भी थोड़ा प्रेयर कर दीजिएगा, दुआ कर दीजिएगा कि मेरा भी सब अच्छा हो जाए। थैंक यू।